स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 1 to 5 समान अध्ययन के लिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का 20 प्रैक्टिस सेट था। इनमें से 19 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख लिए हैं, तो आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है और इसको देखिए और समझिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम ठीक है किरण प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस कराएंगे। उसका 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 8वां उसका करेंगे। प्रैक्टिस सेट 20 करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ अलग बताते हैं। जैसे कि दाल सरसों में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। और चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं, जबकि धान के डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं। और जबकि चावल और धान एक ही हैं, तो चावल का पैदावार सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल करता है। तो वीडियो में बने रहिए। और वेस्ट बंगाल में तीनों सीजन में जो है चावल की खेती होती है। तीनों सीजन में अलग अलग नाम से खेती होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक में डैश होते हैं। तो एक्चुअली में तार का पेड़ होता है, लेकिन तार का पेड़ इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए खजूर का पेड़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक का बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है, तो मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1949 में किया गया था। और पितृसत्तात्मक समाज क्या है, तो वैसा समाज जहां पुरुषों का मान महिलाओं से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर शहर योजना के लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। 6 नंबर है कि ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने आगरा में और यमुना नदी के तट के किनारे। और ताजमहल पे जो है ठीक है अम्लीय बारिश के कारण इसका कलर जो है संगमरमर से बना है, व्हाइट संगमरमर से, तो उसका पीला पड़ रहा था। तो इसके कारण ठीक है मथुरा में तेल रिफाइनरी था, भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, असम राज्य का ठीक है नाम उस जनजाति पर रखा गया था और जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था, तो ये सियाम थाईलैंड से आया था। और 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रणथंभौर क्या था, एक राजपूत का दुर्ग था। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। और नेक्स्ट देखिए, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान मालिक मोहम्मद जायसी था। और नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। 2 महात्माओं का मिलन इसको किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। 12 नंबर है कि शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा, तो ये जो है मोती माता जीजाबाई और नेक्स्ट जो है गुरु कोंडदेव का पड़ा था। और नेक्स्ट शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 13 नंबर है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी, तो राजा राम में संभाला था। और नेक्स्ट है, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे, तो शाहजी भोसले थे। और नेक्स्ट देखिए, माता का नाम उसका जीजाबाई था, ये भी याद रखिएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब की गई, तो 1906 में किया गया। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था, तो पंडित रविशंकर ने किया था। और नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो 1940 में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद। और नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था, तो उड़ीसा को नहीं जीत सका था। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन गैस ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो केपलर ने कहा ठीक है। उसके बाद देखिए, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो मध्य अक्षांश घास स्थल को। और नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लंबे
स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो मिस्र में उगाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। और 27 नंबर क्वेश्चन है भारत में जंगली गधा वाइल्ड एसेस कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ का रण में। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है जिम कॉर्बेट है। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HY भी नहीं है? तो रत्ना नहीं है। और 30 नंबर है कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक अवधि को कहते हैं तो खरीफ मौसम कहते हैं। और चावल कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है, याद रखिएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो 1960 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है और पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो था मैक्सिको का था। और नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्नतम उत्पादन का कारण नहीं है? तो सहकारी खेती। और नेक्स्ट 33 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं है? तो निर्धारित अधिकतम मूल्य। और 34 नंबर देखिए हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए मूल्य सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विष्टि अर्थव्यवस्था। और 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आंतरिक लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आय बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को कहा जाता है? तो उच्चतर वस्तु कहा जाता है। और 39 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच पाई है? तो छोटी जोतें होगा। और इनमें से कौन सा उत्पादन का कारण नहीं है? तो बैंकों का ऋण, जबकि भूमि है, ग्रामीण है, पूंजी है। और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है? तो प्रयोज्य आय कहा जाता है। और 42 नंबर देखिए कि अगर किसी राज्य की विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? तो अपने विवेक द्वारा करेगा। और एक बात है कि विधान परिषद जो है अभी भारत में कुल 6 राज्यों में है। और विधान परिषद बिहार में कितना सीट है? तो 75 है। विधानसभा में कितना है? 243 है। लोकसभा में कितना है? तो लोकसभा में 40 है। बिहार में जिला कितना है? 38 है। और राज्यसभा में कितना है बिहार में? तो 16 है। इन सभी चीज़ों को ध्यान से। और बिहार का राज्यपाल अभी कौन है? अर्लेकर है। और नेक्स्ट देखिए बिहार का DGP कौन है? भट्टी लास्ट में नाम में लगा है। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है इसमें से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसमें जो है देखिए कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इनमें से आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त या उत्साहित किया जाता है? तो आर्टिकल 169 याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो 45 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सरकार। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो 500 है। और 47 नंबर क्वेश्चन है विधान परिषदों में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषदों की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। और नेक्स्ट देखिए ठीक है संविधान के अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो राज्य सरकार के अधीन आता है। नेक्स्ट 49 नंबर देखिए टोटल 90 क्वेश्चन करना है। आधा दूरी तय हो गया है। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? तो कार्यपालिका और विधायपालिका का संलयन। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवादी की स्थापना। और नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रेटेनोपिया एक प्रकार की प्रधानता है, उनमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो उक्त रंग नहीं देख पाता है, हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग। तो उपयुक्त उक्त सभी रंग। नेक्स्ट देखिए डॉपलर प्रभाव लागू होता है दोनों पर होता है, जैसे A और B तो प्रकाश तरंगों पर और ध्वनि तरंगों पर, दोनों पर डॉपलर प्रभाव लागू होता है।
53 नंबर है, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? अंश सेल्सियस ने किया था। सेंटीग्रेड स्केल का सेल्सियस ने किया था। पीएच स्केल का सोरेनसन ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है सीसा विषाक्तता के कारण। और नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? समताप मंडल में होता है। और 56 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण में डैश की उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? SO2 और NO2। नेक्स्ट जो है 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाथी दंत का रूपांतरण किस भाव से होता है? तो द्वितीय दंत के रूप में होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम यानी 1400 ग्राम होता है। और नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऑयस्टर किस संघ से संबंधित है? तो ये जो है मोलास्का संघ से है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है? तो एसिलोमेट में होता है। और नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और नेक्स्ट 62 नंबर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसने से संबंधित है? तो इनमें से किसी से नहीं। स्वराज मेरा बाल जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। और दांडी यात्रा की गई थी 1930 में, ठीक है। उसके बाद फिर 24 दिन तक चला था ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ये गरम दल से संबंधित है। नरम दल में दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब आता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब भी आता है। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना लाए गए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में दिया गया, लाहौर सेंट्रल जेल में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या कर दी? तो उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर को 1940 में हत्या कर दी। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आगाज हुआ था, शुरुआत हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक से। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी को पकड़ लिया गया था, जिनके कारण ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। तो इसीलिए इसका आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1980 में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1986, याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो SDG 6। और नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, रामसर अभिसमय किसमें संबंधित है? रामसर अभिसमय किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से संबंधित होता है। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण। आंसर है इसका, रामसर शहर कहाँ है? ईरान में है, याद रखिएगा। और टोटल रामसर स्थल भारत में अभी 75 है, लास्ट का जम्मू कश्मीर का है, याद कर लीजिएगा। 76 नंबर है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो पोषण संबंध है। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो हरे पादप बदलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकालीन धुंध के मुख्य प्रणेता है NOx और हाइड्रोकार्बन। और 79 है, उस स्थान को क्या कहते हैं जहां सामान्यतः एक विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं या एक विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं? प्राकृतिक आवास। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? तो कबूतर जो है एक समतापी प्राणी है। कबूतर जो है शांति का प्रतीक होता है और कबूतर जो है खंडहर घर में अपना घोंसला बनाता है, तो ये भी याद रखिएगा। कबूतर का जो अंडा होता है उसका जो ऊपरी परत होता है व्हाइट, उसमें किस चीज का बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और नेक्स्ट देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4, जिसको मास गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, उसको भारी गैस बोलते हैं। अग्निशामक के रूप में इसको यूज किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए
83 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो ओजोन को जाना जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला डैश से शुरू होती है? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण से शुरू होता है। और 85 नंबर है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और 86 नंबर है, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो उपभोक्ता कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो बाज होता है। और नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक की सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो गिद्ध को कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो अपघटय में है, अपघटक। और नेक्स्ट 90 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो चक्रीय होता है। तो आज जो है टोटल काजू जो है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं, काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है केरल में होता है, रबर का उत्पादन भी केरल में होता है। शांति घाटी कहाँ है? केरल में। ठीक है, तो आज टोटल क्वेश्चन हो गया। और ये प्रैक्टिस सेट का, इसका जो ये सेट है, इसका मैथ रीजनिंग बचा दोस्तों। ठीक है, और ये रंजीत सर का जो टोटल प्रैक्टिस सेट था खत्म हो गया। तो ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।